पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 298 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 49,000 की सतह अबूर कर गया। 49,060 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान में आज़ादाना, साफ और शफाफ इंतखाबात की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान समेत किसी मुल्क में किसी सियासी रहनुमा या जमात की तरफदारी नहीं करते। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का पाकिस्तान में इंतखाबात से मुतालिक बोल न्यूज़ के सवाल पर जवाब। मैथ्यू मिलर का कहना था कि पाक भारत मसाइल का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं। पाकिस्तान और भारत को मसाइल बराह रास्त बातचीत के जरिए खुद हल करना होंगे। भारत अमन की राह पर चले, फसादात से गुरेज करे। मुल्क में सियासी दर्जा हरारत बढ़ने लगा। सियासी जमातों में जोड़ तोड़ जारी। आसिफ जरदारी का तवील गैर मुल्की दौरे के बाद वतन वापसी का फैसला। 4 अगस्त को वतन वापस पहुंचेंगे। वतन वापसी पर सियासी सरगर्मियों का आगाज करेंगे। साबिक सदर वजीर आजम शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान से मिलेंगे। असम्बली तहलील निगरान सेटअप पर मुशावरत होगी। तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा बच्ची लाहौर जनरल अस्पताल में बदस्तूर जेर इलाज। स्पेशल मेडिकल बोर्ड आज 12 बजे बच्ची का तिब्बी मुआयना करेगा। प्रोफेसर जौदत सलीम कहते हैं रिजवाना के 20 बेसलाइन टेस्ट समेत कुछ तशखीसी टेस्ट किए जाएंगे। बच्ची की हालत में बेहतरी आ रही है। मसल्स में अंदरूनी चोटों की निशानदही हुई है। गुज़िश्ता रोज पूरे जिस्म का सिटी स्कैन किया गया। कार्य सरकार में मदाखलत पर तल्ख कलामी। कोयटा में फायरिंग से साबिक वजीर आला नवाब असलम रईसानी के भतीजे हारून रईसानी जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से 3 अफराद जान से गए। ट्रांसपोर्टर मीर इमदाद लहड़ी का बेटा बरहमदाग लहड़ी भी फायरिंग में जान से गया। 2 अफराद जख्मी। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है हारून रईसानी बलोचिस्तान फूड अथॉरिटी में डिप्टी डायरेक्टर तैनात थे। कार्य सरकार में मदाखलत करते हुए हारून रईसानी को रोका गया, जिसकी वजह से तल्ख कलामी हुई। हारून रईसानी के साथ सरकारी मुहाफिज भी था। दोनों को ड्यूटी के दौरान निशाना बनाया गया। कराची के इलाके गुलबाई में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग। सिक्योरिटी गार्ड जान से गया। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। पैंट शर्ट में मलबूस मुलजिम पेट्रोल डलवाने के बहाने आया। मोटरसाइकिल से उतरते ही गार्ड से गन छीनने की कोशिश की। मज़ाहमत पर गोली मारकर फरार हो गया। औरंगी खैराबाद में दूध की दुकान पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। गोलीमार में भी फायरिंग। 1 शख्स जाँ बहक। औरंगी सनती एरिया से मुकाबले के बाद 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। औरंगी भिटाई कॉलोनी में घर से 1 शख्स की तशद्दुद ज़दा लाश मिली है। लाहौर के इलाके डिफेंस में फायरिंग। बाप बेटा कत्ल। IG पंजाब का नोटिस। CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब। पेशावर में डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं ने दूध फरोश को मौत के घाट उतार दिया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में रात गए गरज चमक के साथ बारिश। अटमुकाम, केरन, अपर नीलम, शारदा, अरंकेल में बादल बरसे। मलका कोहसार, मरी में वक्फे से बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी रिमझिम। एयरपोर्ट रोड, फिरोजपुर रोड, वॉल्टन रोड, चुंगी, अमर सिद्धू में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। रावलपिंडी के नाला लई और नारोवाल के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल। कई इलाके पानी में डूब गए। सक्खर में सैकड़ों एकड़ पर खजूर के बागात मुतासिर। रुझान, ओकाड़ा, नौशहर फिरोज, मुजफ्फरगढ़, पीर महल, खानपुर में सैलाबी पानी दाखिल। आबी रेला नवाब शाह की तरफ बढ़ने लगा। दरियाए रावी और दरियाए सतलुज में पानी की सतह बुलंद होने लगी। बलूचिस्तान में सैलाब से कई देहात ज़ेरे आब। मुतादिद घर, दुकानें और फसलें मुतासिर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर इस्लामाबाद पहुँच गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा 2 दिन पाकिस्तान में रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा आज पाकिस्तानी हम मनसब बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पाकिस्तान के लिए एजाज़। वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स गेम्स में पाकिस्तान के दिलावर खान ने गोल्ड मेडल जीत लिया। अमरीकी एथलीट को शिकस्त देकर तलाई तमगा अपने नाम किया। दिलावर खान ने अमेरिका में होने वाले इवेंट में 77 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। जामियात में चलता गोरख धंधा।
नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक, बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।